अगर एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट उसके लंच ब्रेक के दौरान हो जाए तो क्या उसे एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट के अंदर कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं? इस सवाल का जवाब दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने एक जजमेंट में दिया है। इस केस में यशपाल नाम का एक एम्प्लॉय एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर के रूप में काम करता था। 22 जून 2010 को उसने अपना असाइंड वर्क कंप्लीट किया और लंच करने के लिए उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर रहा। इसी दौरान एक मोबाइल क्रेन आयरन रॉड लेकर जा रही थी और अचानक वो आयरन रॉड उसके ऊपर गिर गई। एक्सीडेंट इतना सीरियस था कि उसकी लेफ्ट लेग एम्पुटेट करनी पड़ी। इसके बाद यशपाल ने एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट के अंदर अपने एम्प्लॉयर और उस क्रेन की इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कॉम्पनसेशन क्लेम फाइल किया। लेबर कमिश्नर ने उसके फेवर में लगभग 8 लाख रुपए एज कॉम्पनसेशन के साथ 12% एनुअल इंटरेस्ट भी अवार्ड दिया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने इस अवार्ड को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए सबसे पहले यह आर्गुमेंट दिया कि एक्सीडेंट लंच ब्रेक के दौरान हुआ था और उस वक्त एम्प्लॉय कोई काम नहीं कर रहा था, इसीलिए यह एक्सीडेंट एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में नहीं माना जा सकता और कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलना चाहिए। दूसरा आर्गुमेंट यह था कि यशपाल एक सुपरवाइजर था, इसीलिए एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होता। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसीलिए कि एम्प्लॉय लंच कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉयमेंट और एक्सीडेंट के बीच लीगल कनेक्शन खत्म हो गया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एम्प्लॉय उस वक्त भी वर्क साइट पर मौजूद था और उसकी प्रेजेंस सिर्फ उसकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से थी। लंच ब्रेक लेना सिर्फ एक टेम्पररी ब्रेक है, एम्प्लॉयमेंट का एंड नहीं। इसीलिए अगर एम्प्लॉय अपनी एम्प्लॉयमेंट के कनेक्शन में वर्क साइट पर मौजूद है और उसी दौरान एक्सीडेंट हो जाता है तो सिर्फ लंच ब्रेक का बहाना बनाकर कॉम्पनसेशन डिनाई नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी का दूसरा आर्गुमेंट भी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि सिर्फ किसी एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन सुपरवाइजर होना इनफ नहीं है। कोर्ट डेजिग्नेशन नहीं बल्कि एम्प्लॉय की एक्चुअल नेचर ऑफ ड्यूटीज देखता है। इंश्योरेंस कंपनी ये प्रूव ही नहीं कर पाई कि यशपाल मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। इन सब रीजंस की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी की अपील डिसमिस कर दी और लेबर कमिश्नर द्वारा दिया गया कॉम्पनसेशन अवार्ड बरकरार रखा। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट लॉ से जुड़े लेटेस्ट जजमेंट और लीगल अपडेट्स जानने के लिए लॉ विद विक्रम को फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।